आस्क एसआर के सवाल जवाब के अंदर किसी फैन ने शाहरुख से पूछा था कि व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ 2023 और एसआरके ने जवाब दिया था नॉट पार्ट्स ऑफ होल 2023 वाज बेस्ट #डंकी। इस जवाब से एसआरके की मायूसी झलक रही थी अपनी न्यू रिलीज डंकी को लेकर। और झलके भी क्यों ना यार, जवान, पठान जैसी ब्लॉकबस्टर के सामने डंकी एक हवा का झोंका है। वैसे हवा का झोंका अच्छा लगता है, रिफ्रेशिंग होता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, लेकिन अभी चल रही है सर्दियां भाई, #ठंडी। राजकुमार हिरानी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा है। उन्होंने पिछली जितनी भी मूवीज बनाई है वो हिट, सुपर हिट हुई है, लेकिन शायद एसआरके के साथ उनकी कुछ ज्यादा जमी नहीं। एसआरके राजकुमार हिरानी के साथ काम करने को लेकर एक्साइटेड थे। उनकी एक वीडियो क्लिप भी आई थी जिसके अंदर डंकी का जब अनाउंसमेंट हुआ था उस समय एक वीडियो क्लिप आई थी जिसके अंदर वो राजकुमार हिरानी को कहते हैं यार एक तो दे दे, एक मूवी तो दे दे। और राजकुमार हिरानी ने कहा चलो ले लो, एक मूवी तो ले लो, और डंकी के लिए शाहरुख खान को कास्ट कर लिया। अब शाहरुख खान दो चीज़ों से एक्साइटेड थे, एक तो उनको राजकुमार हिरानी के साथ काम करना होगा, ये उनकी ख्वाहिश भी थी और उनको अच्छा भी लग रहा था कि यार राजकुमार हिरानी जैसे डायरेक्टर के साथ अपन को काम करने को मिलेगा। और दूसरा उनको कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि एक अच्छी स्टोरी होगी और हटके कुछ एक्टिंग करने को मिलेगा और ज़्यादा उछल कूद भी नहीं होगी। लेकिन यही कम जो उछल कूद थी वो मूवी के ऊपर भी असर डाल दिया। मूवी की उछल कूद भी कुछ ज़्यादा नहीं है, कम ही है। अब सवाल ये आता है कि यार डंकी मूवी में आखिर दिक्कत है कहाँ? ऐसा कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से डंकी मूवी का डाउनफॉल हो रहा है, वो हिट नहीं हो रही है? जैसे कि जवान और पठान मूवियों ने तहलका मचाया था वैसा वो तहलका मचा नहीं पा रही है। तो मेरे ओपिनियन में इसके दो दिक्कत है। पहली तो है सलार मूवी और दूसरी है इस मूवी की स्टोरी। अब डंकी मूवी की स्टोरी इसकी दिक्कत कैसे बन गई इसके बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं सलार मूवी के बारे में। देखो सलार मूवी जो है वो साउथ इंडियन की एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसका डायरेक्शन किया है लेजेंड केजीएफ मेकर प्रशांत नील ने। और इस मूवी के जो एक्टर हैं वो है बाहुबली स्टारर प्रभास। अब इस मूवी के दो बेनिफिट हो गए, एक तो प्रशांत नील और दूसरा प्रभास। सलार मूवी को 2 भाषाओं में पैरेलली इसको शूट किया गया था और 3 भाषाओं में इसको डब किया गया था। ऑब्वियसली हिंदी में तो इसको डब ही किया गया है। साउथ वालों का साउथ की मूवी के प्रति जो प्यार है, जो स्नेह है, जो मोहब्बत है, उसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। भली भांति इस चीज़ से अपन वाकिफ है और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। बहुत सारी मूवीज ऐसी थी और ऐसी हैं और हो सकता है कि आगे भी ऐसी रिलीज होंगी जो हिट तो क्या, सुपर हिट तो क्या, किसी भी लायक नहीं थी, लेकिन साउथ वालों ने उनको हिट कर दी। और इसका रिसेंटली एग्जाम्पल है लियो। और इसी वजह से जो मेजोरिटी ऑफ जो कलेक्शन है ना सलार मूवी का वो साउथ से आ रहा है। और नॉर्थ इंडिया के अंदर भी, हिंदी बेल्ट के अंदर भी प्रभास के फैन कुछ कम नहीं है और यहीं से भी सलार मूवी को अच्छा खासा कलेक्शन भी मिल रहा है। अब दूसरी दिक्कत के बारे में बात करते हैं, डंकी मूवी की स्टोरी। देखो राजकुमार हिरानी की प्रीवियसली जितनी भी मूवीज रिलीज हुई है उनकी जो स्टोरी थी वो रिफ्रेशिंग थी, कुछ हटके थी। पीके की बात करते हैं तो पीके के अंदर एक एलियन है जो नीचे उतरा है, उसका रिमोट खो गया है, उसको वापस जाना है और उसको कुछ नहीं चाहिए। और इसी के बेस्ट इन्होंने ये मूवी बनाई थी और उसके अंदर कॉमेडी भी डाली थी। मुन्ना भाई एमबीबीएस की बात करते हैं तो उसके अंदर एक रियल इमोशन के ऊपर कॉमेडी का तड़का लगाया था और वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उस मूवी को यार रिपीट में देखने पर भी मज़ा आता है। लेकिन डंकी मूवी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी जो मूवी है वो एक रियल इंसिडेंट के ऊपर आधारित है जिसके अंदर डंकी मारकर लोग क्या करते हैं, अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं। कनाडा, यूएसए, कहीं पर भी जहां भी उनको जाना होता है, डंकी एक मार्ग है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपने देश को छोड़कर गोलियों से बचते हुए, बहुत सारी परेशानियां, दिक्कतें उठाते हुए अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने की कोशिश करते हैं कुछ अच्छे पैसे कमाने के लिए। लेकिन भाई ये जो स्टोरी है वो कुछ लोगों को जमी नहीं, क्योंकि जवान और पठान जब रिलीज हुई थी उसके अंदर एक्शन था। एक स्टोरी अच्छी हो ना हो, एक्शन था। शाहरुख को वो जिस रूप में देखना चाहते थे उस मूवी के अंदर उन्होंने उसको देखा और यही कारण था कि जवान और पठान मूवी ब्लॉकबस्टर हुई थी। और एक रीजन ये भी हो सकता है कि उन मूवीज के अंदर कहीं ना कहीं वो साउथ से जुड़ी हुई भी थी, लेकिन डंकी मूवी साउथ से जुड़ी हुई नहीं है। सलार मूवी साउथ इंडियन है तो साउथ के फैन जितने भी हैं, साउथ के जितने भी हैं, वो तो सलार मूवी को देखेंगे ही। वो एक टाइम में 2 मूवी जिनको नहीं देखनी है, वो जो कोई एक मूवी देखना प्रीफर करेंगे तो वो सलार मूवी देखेंगे, डंकी मूवी नहीं देखेंगे। अब ये एक साथ रिलीज हो गई है तो शाहरुख को जो साउथ के वालों से जो बेनिफिट मिल सकता था
वो अब जो बेनिफिट है वो नहीं मिल रहा है। अब नॉर्थ के अंदर भी प्रभास के फैन है और साउथ तो पूरा प्रभास का फैन है ही। तो इसीलिए जो डंकी मूवी है इसकी हालत हो गई है बिन पानी के मछली, तड़प रही है ये। कुछ पैसे आ जाएं, कुछ कलेक्शन हो जाए, इसके लिए अंदर से तड़प रही है। और इसीलिए इसका 5 दिनों का जो कलेक्शन है वो मात्र 140 करोड़ रुपीज है इंडिया के अंदर, और वर्ल्ड वाइड इसका कनेक्शन घसीटते घसीटते 250 करोड़ के पास पहुंचा है। और वहीं सलार मूवी 450 करोड़ के साथ ग्रोस कलेक्शन करके बैठी है वर्ल्ड वाइड। वीडियो जैसा भी लगा हो यार, लाइक डिसलाइक जैसा भी आपको अच्छा लगे करना, लेकिन वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक सेफ रहो, मस्त रहो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद।